वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि तृणमूल कांग्रेस में असली और नकली तृणमूल कांग्रेस का युद्ध शुरू हो जाए, पार्टी दो भागों में विभक्त हो जाए, एक की लीडरशिप ममता बनर्जी के हाथ में रहे, दूसरी पार्टी की लीडरशिप किसी और के हाथ चली जाए और पार्टी के संगठन का बहुमत, पार्टी के विधायक दल का बहुमत और पार्टी के संसदीय दल का बहुमत ममता बनर्जी के विरुद्ध जाकर एक नई पार्टी का सृजन कर ले और उसको ओरिजिनल टीएमसी का नाम दे दे। तब स्थिति ये भी बन सकती है कि ममता जी के हाथ से न केवल पार्टी का नाम जाए, दफ्तर जाए, बल्कि चुनाव चिन्ह भी चला जाए। ये अटकल नहीं है ना, ये कयास भी नहीं है। जो कुछ जमीन पर चल रहा है अंदर खाने, ये उसकी सुगबुगाहट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पूर्व में बहुत सारे दलों में ऐसा हो चुका है। शिवसेना उसका ताजा उदाहरण है। असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई हुई और उद्धव ठाकरे पैदल हो गए। वैसी स्थिति बंगाल में भी आ रही है और बहुत मुमकिन है कि जो नई टीएमसी हो, यानी जो ममता बनर्जी मुक्त टीएमसी होगी, वो प्रमुख विपक्षी दल हो विधानसभा में, विपक्ष का नेता उस दल से हो और सड़क पर भी प्रमुख विपक्षी की भूमिका वही दल अदा करे। यानी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी फिर मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी, हाशिए पर चली जाएगी। उसका स्पेस वो दूसरी टीएमसी ले ले। नाम टीएमसी रखना है दोनों को और चुनाव चिन्ह के लिए लड़ाई लड़नी, चुनाव आयोग से और फिर चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए ममता जी के आने वाले वक्त में सितारे और गर्दिश में जा सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। कल ममता जी अनशन पर बैठने गई थी, धरना देने। 10 विधायक थे उनके साथ, कुल 80 विधायकों की पार्टी दो पार्टी से हटा दिए, तब भी 78 बचे। 78 विधायकों की पार्टी की मुखिया धरने पर उतरी, सड़क पर उतरी और उसके साथ कुल 10 विधायक। बाकी 68 कहां हैं? यहीं से आप समझ लीजिए कि टीएमसी टूटने को तत्पर है, टीएमसी टूटने को तैयार है। पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होना है, कार्यान्वयन होना है। 4 मई को परिणाम आए, तब से लगातार ममता बनर्जी की टीएमसी पर पकड़ कमजोर हो रही है, लगातार कमजोर हो रही है। बुआ भतीजों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और पार्टी उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार है। कभी आप सोच सकते थे कि ममता जी सड़क पर उतरे और उनकी पार्टी के विधायक सांसद सब वहां मौजूद ना हो? कुल 1000 लोग जुटे ममता जी के साथ, जिसमें कुल 10 विधायक। 2 दर्जन से ज्यादा लोकसभा के सदस्य वो कहां थे? सांसद कहां थे? क्यों नहीं आए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सारे सदस्य टीएमसी के ममता बनर्जी के पीछे क्यों नहीं खड़े हुए धरने में? नहीं आया कोई। पार्टी के तमाम पार्षद, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। नेतृत्व के विरुद्ध बगावत हो रही है, विद्रोह हो रहा है। ममता जी को शायद ये अंदाज तो रहा होगा कि टीएमसी टूट सकती है, लेकिन इतनी जल्दी ये स्थिति बन जाएगी, इसका अंदाज कतई नहीं रहा होगा ममता बनर्जी को।
कि 4 मई को परिणाम आएगा और महीने भर से कम समय में पार्टी के टूटने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। इतनी तेजी से, इतनी गति के साथ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पार्टी को टूटने की व्यवस्था हो रही, पार्टी के टूटने की व्यवस्था हो रही। इससे एक चीज और समझ में आती, ये केवल वैसा विद्रोह नहीं है कि पार्टी सरकार में नहीं रही इसलिए विद्रोह हो रहा, नहीं। तमाम पार्टियां सरकार में नहीं रहती हैं, फिर भी पार्टियां चलती हैं, अच्छे ढंग से चलती हैं। सरकार में रहना न रहना लोकतंत्र का एक सामान्य वो है, चलन है। और जो राजनीति करता है वो इस बात को मानकर करता है कि कभी सरकार में रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे, कभी विपक्ष में रहेंगे। लेकिन टीएमसी में जो धमाचौकड़ी मची है, वो धमाचौकड़ी ये बता रही है कि टीएमसी में बुआ भतीजे के खिलाफ अंदर तक गहरा आक्रोश है। ये पार्टी की टूटन और ममता जी को पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह से दूर करने का जो अभियान चल रहा है, वो उसी आक्रोश के कारण है। क्योंकि इतना आक्रोश अगर नहीं होता तो इतनी जल्दी ऐसी स्थिति नहीं बनती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। ममता जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस आने वाले तूफान को किसी तरीके से रोका जा सके, स्थगित किया जा सके, खत्म ना किया जा सके तो। लेकिन उनके प्रयास, उनकी कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही। ममता जी में वो तेजस्विता नहीं दिख रही अब जो नंदीग्राम के समय में थी। ममता जी कल धरने पर आई तो वो शायद सोच कर आई होंगी कि मैं नंदीग्राम वाली ममता बनर्जी बन जाऊंगी, मैं घड़ी की सुई को पीछे ले जाकर खड़ा कर दूंगी। नहीं, नंदीग्राम वाली ममता अब नहीं बन पा रही। वो बात और थी, ये बात और है। वो वक्त और था, ये वक्त और है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी योद्धा थी, योद्धा। तब उनके साथ लोग थे, जनता थी, भीड़ थी। आज वैसा कुछ नहीं। अच्छा सोचिए, अगर ममता जी कोलकाता में धरने के लिए उतरी हैं तो पार्टी के विधायक, सांसद नहीं आए, पूर्व मंत्री नहीं आए, समझ में आता 25-50 हजार जनता ही आ जाती। ये तो पता ही था सबको कि ममता धरना देंगी, तो भी एक संदेश जाता कि ममता जी सड़क पर उतरी तो पूरा कोलकाता जाम हो गया, लाखों लोग सड़क पर उतर आए। ऐसा दृश्य बनता तो उसकी गूंज पूरे भारत में जाती, मोदी और अमित शाह के कानों तक भी जाती और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कानों तक भी जाती कि भाई ममता बनर्जी ने जलवा जलाल कर दिया। वो एक बार चुनाव हारने के बाद सड़क पर उतरी धरना देने तो 5 लाख 10 लाख लोग उनके साथ खड़े हो गए, पूरा कोलकाता जाम हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ठंडा धरना, कुल 1000 लोगों का खेल, उसमें फिर ये बात जमती नहीं कि खेला हो गए। लोग देख रहे हैं खेला तो आपके साथ होता है। ममता बनर्जी अब खेला नहीं कर सकती, जो होना था खेला वो उनके साथ हो गया। अब वो पार्टी के टूटने की प्रतीक्षा कर सकती हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह अपने हाथ से फिसलने की प्रतीक्षा कर सकती है। वक्त बदल गया है ममता जी, और ये राजनीतिक कारण नहीं है। जनता अगर आपसे इतना खफा नहीं होती तो शायद पार्टी, तृणमूल कांग्रेस में आपके नेता, आपके विधायक, आपके सांसद आपके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता कि ममता बनर्जी अभी भी जनता के बीच में है, जनता उनको अच्छा मान रही है, नेता मान रही है। चुनाव हारना अलग बात है, लेकिन अब आपकी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि आपको और आपके प्यारे भतीजे को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब वो आपके नेतृत्व में नहीं रहना चाहते। आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके संगठन के पदाधिकारी। इसलिए एक नई टीएमसी जन्म लेने जा रही है। मेरी बात को लिखकर रख लीजिए। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।